रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चंदा चोरी विवाद के 2 महीने बाद चंपत राय सामने आए, लेकिन सामने आते ही कैमरे पर हाथ मार दिया। इशारा करने लगे कि कैमरा बंद करा दो, और मीडिया को देखते ही ऐसे आग बबूला हो गए हैं जैसे ना जाने कौन सा सवाल कर लिया गया है। और यही नहीं, जब मीडिया आने लगी तो उसको कमरे से बाहर कर दिया गया और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया। दोस्तों, राम मंदिर में चंदे की चोरी में सबसे पहले नाम चंपत राय का आया था। तब चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे। चंपत राय के साथ और भी कई नाम आए। चंपत राय पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन जब दबाव बढ़ गया तो चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से चंपत राय गायब हैं, अयोध्या में नहीं दिखे। लेकिन अब 2 महीने के बाद चंपत राय अयोध्या में दिखे हैं, लेकिन तेवर उनके अब भी वही हैं। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस वीडियो में चंपत राय के चेहरे पर एक अलग ही टशन है। मीडिया खड़ी है तो कैमरा बंद करने के लिए इशारा कर रहे हैं, और तो और एक बार को कैमरा भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद अंदर जाकर के मीडिया के मुंह पर गेट बंद कर दिया जाता है ताकि कोई सवाल ना पूछ पाए। चंपत राय महीनों के बाद अयोध्या आए। तपस्वी छावनी मंदिर गए। मंदिर जा रहे थे तो उनकी फोटो वीडियो बनाने के लिए वहां पर कई सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, और इसलिए चंपत राय यहां पर भड़क गए। उंगली से इशारा करके अपने लोगों से कहने लगे कि कैमरा बंद कराओ। अच्छा, अब जिस मंदिर में चंपत राय पहुंचे हैं वो राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ पर उन्होंने महंत परमहंस आचार्य से मुलाकात करी और परमहंस आचार्य ने तिलक लगा करके उनका स्वागत किया है, जैसे कि चंपत राय कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं। इसके बाद महंत परमहंस आचार्य ने ये बात भी बताई कि हमने तो चंपत राय से विनती करी है कि वो अयोध्या ना छोड़ें। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि चंपत राय ने मुझसे कहा है कि मेरा कहीं भी आना जाना होगा, लेकिन अयोध्या ही मेरा निवास रहेगा। मैं जीवन भर यहीं रहूंगा। आगे कहा कि जो उल्लू और चमगादड़ प्रकृति के लोग हैं वो सूरज का महत्व नहीं जान सकते हैं, उसी तरीके से पूरा सनातन समाज चंपत राय का सम्मान करता है। अब यहाँ पर चंपत राय के लिए उन्होंने इस तरीके से बोला कि हम चंपत राय से विनती करते हैं कि वो अयोध्या छोड़कर ना जाएं। अब चंपत राय को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि चंपत राय और आरएसएस की मीटिंग भी हुई है। सूत्रों का दावा यह है कि चंपत राय ने जब अपना इस्तीफे का पत्र दिया कि हम ट्रस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं, ट्रस्ट के जो महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद चंपत राय से बात करी, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है, और फिर उनको नागपुर आने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 हफ्ते पहले ही, यानी जब चंपत राय यहाँ पर दिखे हैं अयोध्या में, उससे 1 हफ्ते पहले ही संघ प्रमुख के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो उनके दूत कह लीजिए, वो जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकारेवा जो है आलोक कुमार और डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वो दोनों ही अयोध्या पहुंचे और दोनों ही ने ही चंपत राय से तीर्थ क्षेत्र भवन में बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक मीटिंग करी है, बातचीत करी है। तो ये खबर भी अब सामने आ रही है कि चंपत राय जब चंदा चोरी विवाद के 2 महीने बाद अयोध्या में दिखे हैं तो उनकी आरएसएस से मीटिंग भी हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि तीर्थ क्षेत्र भवन में बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक हुई है। अब अयोध्या आने से पहले की अगर बात करी जाए इस पूरे मामले को लेकर के, तो 7 जून को चंपत राय ने सफाई दी थी कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है। 6 जून को ही चंदा चोरी का मामला सबसे पहले सामने आया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद अखिलेश यादव, और फिर ये मुद्दा उठा था। फिर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि काफी चंदा चोरी हुआ भी है और एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें चंपत राय के ड्राइवर से लेकर के मंदिर में छोटे बड़े काम संभालने वाले कई लोग हैं। 26 जून को श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव पद हैं पे थे चंपत राय, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 6 जुलाई को राम मंदिर में ट्रस्ट की एक बड़ी मीटिंग हुई। इसमें चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया। इसके अगले ही दिन 7 जुलाई को चंपत राय ने एक चिट्ठी भी लिखी, जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करी और अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। कहा कि वक्त आने पर वो अपना मौन तोड़ेंगे, और ये भी कहा कि वो एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। चढ़ावा चोरी मामले में दोस्तों ट्रस्टी जो हैं कृष्ण मोहन, उन्होंने 25 जून को एफआईआर दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने उसी दिन रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। अभी की अगर बात करी जाए तो सभी फैजाबाद जेल में है और राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है वो संसद में अभी भी उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, खुद इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी इसको लेकर के बात कर रही है। खैर, बात करेंगे चंपत राय की, जो अयोध्या में 2 महीने के बाद नजर आए, लेकिन रस्सी जल गई है पर बल अभी भी वही है। जैसे ही मीडिया को देखते हैं भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और चंपत राय को ऐसे कई बार देखा गया है कि जब मीडिया उनके आसपास होती है और जब वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं तो वो भड़क जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कैमरे की ओर जब उन्होंने देखा तो उंगली से इशारा करने लगे कि कैमरा बंद कर दो। फिर जब वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने मीडिया को बाहर कर दिया और उनके मुंह पे दरवाजा वहां पर बंद कर दिया गया। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्ते।